hello everyone, here is Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Course. सर लास्ट वीडियो में आपने क्या किया, इलस्ट्रेशन करवा दिया हमें इंडेक्स नंबर 23 बोरोइंग कॉस्ट के। ठीक है सर आज हमें टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन करवा दो सारे के सारे 100% सर, मतलब जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आ जाओ। मैरिन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है भाई, उसने क्या किया, ऑर्डर किया 3 शिप्स बनाने का। आज मुझे 3 शिप बना के दे दो आप। ठीक है, कब दिया, 1 अप्रैल 2000 को, 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, इट पे ए डाउन पेमेंट 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच शिप आउट फॉर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक। क्या हुआ भाई, 1 अप्रैल 2000 को उसने 3 शिप का ऑर्डर दिया, और कहां से दिया, वो 25% एडवांस एक बैंक से उधार में पैसा लेके। मतलब सर कर्जा हो गया आप पे, बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है सर, खर्चा हो गया आपका 3 शिप्स का। ठीक है सर, कुछ एक्टिविटी और हो जाए ना, उस डेट से हम लोग क्या करेंगे, इस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। द डिलीवरी हैज द कमेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2007 से मिलेगी, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। On 1 मार्च 2002 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म दैट द इट कमेंस फॉर प्रोडक्शन 1 शिप। मतलब सर कर्जा प्लस खर्चा और नेसेसरी एक्टिविटी हुई 1 मार्च 2002 को। मतलब सर 2001-2 की बैलेंस शीट के अंदर ही आएगा, ये तीनों चीजें वहीं पे मीटअप हुई। कर्जा और खर्चा और एक्टिविटी जब हमारे को तीनों चीजें कब मिली सर, 1 मार्च 2002। मतलब सर 2001-2 की बैलेंस शीट के अंदर तो हम इस चीज को लेके जा सकते हैं। ठीक है सर इसके अलावा बाकी ये 2 शिप्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मतलब सर एक की शिप का खर्चा कैपिटलाइज होगा, वो भी कब, 1 मार्च से लेके 31 मार्च, 1 महीने का। ठीक है, एडवाइस करो क्या ये जो खर्चा हुआ वो कैपिटलाइज कर सकते हैं कब सर, 2001 में। सर जब आपका 1-2 में खर्चा तीनों चीजें मीटअप हुई तो सर क्या रहेगा, स्टार्टिंग में तो रहेगा ही नहीं, इसमें तो बात ही खत्म कर दो। 31 मार्च 2002 वाली में भी सिर्फ एक ही शिप का करेंगे, और वो भी क्या, सिर्फ 1 ही महीने का। आ जाओ आंसर में, आ जाओ भी आ जाओ। सर जो मैंने आपको बताया कि खर्चा, कर्जा, खर्चा और कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए कैपिटलाइज करने के लिए, ये सब चीजें जो मीटअप हुई कब हुई, 1 मार्च 2002 को। तो 2001-2 के अंदर ही ये चीज आपकी कैपिटलाइज जाएगी। 0 से 1 वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैपिटलाइज कुछ भी नहीं होगा। सर 31 मार्च 2001 के अंदर कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। सर 1 मार्च 2002 का हुआ तो 1-2 वाली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज तो होगी, वो भी सिर्फ कब से, 1 महीने की होगी। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का ही खर्चा आएगा उसके अंदर। बाकी का जो भी आपका खर्चा है ना, बोरिंग कॉस्ट पे जो पैसे लगे, वो सारा क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। राइट, ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन बहुत प्यार से हमारा हो भी गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो। X Limited has a treasury department that arrange fund for all the requirement of the company, ठीक है, इंक्लूडिंग फंड फॉर द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस प्रोग्राम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 को। कंपनी ने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइड एसेट बनाने के लिए 31 मार्च 2 में शुरू कर दिया उसने। बहुत अच्छी बात है भाई। सर 1 जुलाई को खर्चा लगा 2.5 लाख रुपए, 1 दिसंबर को लगा 3 लाख रुपए। कब तक चला ये सर, 31 मार्च 2 तक, पूरा साल चलता रहा। सर इन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ली 10 लाख रुपए की, जिसका ब्याज लग गया 1 लाख रुपए। सर इन्होंने 5 लाख रुपए का अलग से वर्किंग कैपिटल लोन लिया, जिसपे लग गया 65,000 रुपए। सर 1,65,000 रुपए ब्याज लग गया 15 लाख रुपए पे। तो सर सबसे पहले तो ना रेट नहीं है इसके अंदर, सर रेट निकालो। सर 1,65,000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे, 15 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू में 100। सर रेट आ गया आपका ये 11%। ठीक है सर, रेट आ गया, हमारे पास खर्चा भी है, पीरियड भी है, कितने टाइम के लिए खर्च हुआ ये, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सर 2.5 लाख को 11% के हिसाब से 1 जुलाई मतलब 9 महीने का, मतलब सर 9 महीने का 9/12 करो भाई। 2,50,000 का 11% इंटू में 9/12, सर 20,650 रुपये, 625 रुपये सॉरी। सर इस पे भी 11% इंटू में 4/12, सर
3 लाख का 11% इंटू में 4/12। सर 11,000 रुपये ये लग गए। सर टोटल लग गए 31,625 रुपये। बताना क्या था? इंटरेस्ट का खर्चा जो कि आपका कैपिटलाइज हो जाए। सर टोटल 31,625 रुपये लगे। आया समझ में? आ जाओ आंसर में आ जाओ इसके। कहां पे गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? 31,625 रुपये। आ गया समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। आ जाओ 3 में आ जाओ। 3 में आ जाओ। करो रीड करो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। करो आओ। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट ए न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग। कब सर? 1 सितंबर को स्टार्ट किया। विच कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 4 महीने चला हमारा ये काम। ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कितना सर? 1 लाख रुपए लगे सितंबर में और 2.5 लाख रुपए लगे इन ईच ऑफ द मंथ, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, द एंटिटी हैज नॉट टेकन स्पेसिफिक बोरोइंग। कोई भी स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं ली, सब जनरल बोरोइंग है, कोई बात नहीं। ठीक है। उसने खर्चा शुरू किया, कब से किया? सर सितंबर से। ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैज इश्यूड 10% डिबेंचर। कितने के? 20 लाख के। ब्याज निकालो। रेट नहीं दिया हुआ इसके अंदर, हम पहले रेट निकालेंगे। सर 20 लाख रुपए का 10%, ठीक है, इंटू में 4/12। 4 महीने चला ना, उसी हिसाब से लगेगा। सर कितना हो गया? 66,667 रुपए। पहला आ गया आपका, राइट? ठीक है। एंड हैड ओडी लिमिट ली 5 लाख रुपए की, जो कि 7.5 लाख रुपए होगी दिसंबर में। पहले तो 5 ही चलती रही ना। 5 लाख के ऊपर ब्याज देखो। इंटरेस्ट वॉज पेड 15% अंटिल 1 अक्टूबर। मतलब सर सितंबर तक तो 15% था, उसके बाद हो गया 16%। ठीक है सर। 5 लाख के ऊपर 15% इंटू में 1/12। सर 6250 रुपए। सर 5 लाख के ऊपर बाद में रेट बढ़ गया सितंबर के बाद। अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर सेम ही रेट लगा, बट सर दिसंबर में फिगर ही चेंज होगी, तो हम पहले 2 महीने का करेंगे। सर 5 लाख रुपए के ऊपर 16% इंटू में 2/12। सर 13,333 रुपए। ठीक है सर। दिसंबर में तो 7.5 लाख हो गया था। 7.5 लाख इंटू में 16% इंटू में 1/12। सर 10,000 रुपए। सर ये टोटल हो गया आपका 96,250 रुपए। ठीक है सर। निकालना क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट। तो सर इंटरेस्ट के नीचे आप क्या करो? वर्किंग कैपिटल की फिगर डाल दो। सर वर्किंग कैपिटल की फिगर, सर जो 20 लाख रुपए थे ना हमारे, वो तो पूरे 4 महीने रहे। ठीक है। इंटू में 4 प्लस सर 5 लाख रुपए हमारे क्या है? 3 महीने रहे। सर 7.5 लाख रुपए 1 महीना रहा। ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 जितने टाइम के लिए रहा। सर ये करने के बाद हमारा आया 25,62,500 रुपए। तो 96,250 को डिवाइड करोगे जब 25,62,500 रुपए से, सर रेट आ जाएगा आपका 3.756%। ठीक है। आ जाओ आंसर में आओ भाई। सर थर्ड का जो रेट आया ना हमारा, सर 3.756%। राइट? समझ में आया? अच्छे से आया? क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा था नहीं? ठीक है आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी नई बिल्डिंग की। कॉस्ट निकली, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 लाख रुपए लगेंगे भाई, कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2001 द फाइनेंस प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट ऑब्टेन स्पेसिफिक लोन लिया 2 लाख रुपए का 9% के हिसाब से। सर 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरोइंग है आपकी। ठीक है।
सर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 जनवरी, मतलब सर 10 महीने चलेगा, 10 महीने में कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है सर। सर 7 लाख का 12% इंटू में 10/12, 70,000 रुपये तो यहाँ लग गए। सर 9 लाख रुपए का 11% इंटू में 10/12, सर 82,500 रुपये। टोटल हो गया 1,52,500 रुपये डिवाइडेड बाय सर ये 16 लाख रुपए का, ये भी तो 10 में नहीं चला ना, 10/12, 13,33,333 रुपये। 1,52,500 डिवाइडेड बाय 13,33,333 का परसेंट सर 11.4375% रेट आ गया आपका। ठीक है, आजो रेट आ गया आपका। ये रेट निकालना कोई मुश्किल तो था नहीं, रेट निकल गया। अब आ जाओ इसके अंदर क्वेश्चन में। सर 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरोइंग है, मतलब सर 1.5 लाख रुपए के ऊपर 9% इंटू में 10/12 कितना आएगा? 11,250 रुपए। सर 1.5 लाख तो लग गया, बाकी का 50,000 अभी रह गया स्पेसिफिक बोरोइंग का। तो सर 50,000 के ऊपर 9% इंटू में 10/12, क्योंकि वो तो पहले ले चुके हम लोग। कितना आया? 3,750 रुपये। बाकी का 1.5 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में कब किया? सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर 6 महीने का इंटू में 6/12 कितना आएगा भाई इसका? 8578, राइट। सर 3.5 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इंटू में 4/12, सर 13,343। सर 1 लाख के ऊपर 11.4375% इंटू में 1/12, सर 953 रुपए। टोटल करो इसका, टोटल करो। कितना आ गया? कितना आ गया? 37,875 रुपए, राइट। 37,875 रुपए आ गया आपका टोटल ब्याज। ठीक है सर। सर ये 8 लाख रुपए जो बिल्डिंग पे लगे हमारे, 3.5, 5.5, 6 और 7 और 1, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए जो बिल्डिंग पे लगे, उसमें 37,875 रुपए तो हमारा हो गया ब्याज। बिल्डिंग की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 8,37,875 रुपए। आ जाओ आंसर में, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने रेट निकाल लिया था, 37,875 ब्याज निकाल लिया। टोटल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 8,37,875 रुपए। जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, ठीक है, और इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है, या फिर बिल्डिंग को अकाउंट डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट कर दो, अगर आपने अल्टरनेट क्वेश्चन में नहीं डालना तो। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत इजी था क्वेश्चन, मजा आया, समझ भी आया ना, और मजा भी आया आपको, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ भाई, आजो आजो आजो। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी इजी है, मजा आएगा करने में। आ जाओ। 1 अप्रैल 2001 को एंटिटी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग 22 लाख रुपए बन जाएगी। द लैंड अंडर द बिल्डिंग रिगार्डेड सेपरेट एसेट्स है, कोई बात नहीं, उसका तो ब्याज भी नहीं, अलग ही हो गया ना, वो तो मैटर ही अलग है। द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड मार्च में, मतलब पूरे 12 महीने चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर को दिया, ऐसे ऐसे हमने इसको पेमेंट दिया, कोई बात नहीं भाई, दिया तो बहुत अच्छी बात है। एंटिटी ए ने बोरोइंग किया, ठीक है, कैसे कैसे? 10% 4-year नोट सिंपल इंटरेस्ट पेबल ऑन विच स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट, मतलब ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। कितने के लिए आपने स्पेसिफिक बोरोइंग? 7 लाख रुपए की, जो 31 मार्च में भी एज इट इज आउटस्टैंडिंग थी, जिसपे ब्याज लगा 65,000 रुपए का, ठीक है, और इनकम होगी 20,000 रुपए की। मतलब अभी तक के लिए ब्याज कितना माने? 65,000 माइनस में 20,000, 45,000 रुपए ब्याज लग गया। बोरोइंग कितने की थी? 7 लाख रुपए की, स्पेसिफिक बोरोइंग।
ठीक है सर इसके अलावा क्या लगा हमारा? सर इसके अलावा हमारा लगा सर 12.5% पे 10 लाख रुपए एक लिया, सर 10% पे 15 लाख रुपए। ठीक है सर ये तो हो गया आपका कितना, 10 लाख पे 12.5%, सर 1,25,000 प्लस में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 1,25,000 प्लस में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख का परसेंट। सर ये 11% अपना रेट आ गया, राइट? 11% अपना क्या आ गया? रेट आ गया। ठीक है सर 1 अप्रैल को खर्चा हुआ 2 लाख रुपए का, 7 लाख की तो स्पेसिफिक बोरोइंग है, कोई बात नहीं, काट दो। इसका ब्याज तो हमने ले ही लिया ना 65,000 रुपए। अब तो जनरल का रेट निकालना है, 11% है, जनरल की वो निकालनी है कि कितने मंथ टू यूज हुआ। ठीक है सर 30 जून को 6 लाख रुपए, अभी 7 में से 2 गए, 5 तो बचे थे, तो सर 1 लाख रुपए के ऊपर, 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा ब्याज सिर्फ। सर 1 लाख रुपए के ऊपर कितना? सर 11%। सर कितने महीने का? जून के बाद 9 महीने का। 1 लाख पे 11% इंटू में 9/12, सर 8250 रुपए। सर दिसंबर में 12 लाख का लिया, 12 लाख पे 11% इंटू में 3/12, सर 33,000 रुपए। सर 31 मार्च को दिया, जीरो हो जाएगा। ठीक है सर 33,000 प्लस में 8250, 41,250 प्लस में 45,000, सर 86,250 रुपए का हमारा क्या लग गया? ब्याज। ठीक है बोरोइंग कॉस्ट बताओ कितनी कैपिटलाइज होगी? सर 86,250 होनी चाहिए। आ जाओ आंसर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आ जाओ। सर 86,250 रुपए, राइट? इजी हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। जो तरीके से करवा रहा हूं सिंगल तरीका हमेशा वही अपना रहा हूं, तो क्या क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। सर 6 क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है इन ए ग्रुप विद पेरेंट कंपनी, उसकी 3 सब्सिडरी हैं, ए बी और सी। ए क्या करती है? रियल एस्टेट, बी कंस्ट्रक्शन, सी फाइनेंस। ठीक है पहले इंडिविजुअल की बातें करते हैं कि उसमें क्या कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है राइट पेरेंट कंपनी हैज नो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई बात नहीं भाई। फाइनेंस कंपनी क्या करती है? कैश मैनेजमेंट करती है। ठीक है ऑल एंटिटी इंडिया के हिसाब से काम कर रही है, कोई बात नहीं। आ जाओ पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट वाले की। सर रियल एस्टेट बोरोइंग किया कितना? सर 10 लाख रुपए का 7% के हिसाब से, 70,000 रुपए ब्याज। क्या ये कैपिटलाइज होगा? सर कर्जा ले लिया, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी कर दिया 15-40 का, ठीक है, खर्चा प्लस खर्चा 2 हो गया। सर एक एक्टिविटी रहेगी, कर्जा खर्चा एक्टिविटी। ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क आर परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमाउंट इनवॉइस कितना टू रियल एस्टेट को कर दिया, एक्टिविटी भी कर दी 10% मार्जिन पे। मतलब सर ये 15,40,000 जो उसने इनवॉइस किया वो 10% मार्जिन है, डिवाइडेड बाय 110%, कितना? 14 लाख रुपए। सर इसने तीनों एक्टिविटी कर दी, कर्जा खर्चा और एक्टिविटी। सर ये 70,000 रुपए क्या करो? कैपिटलाइज कर दो रियल एस्टेट के हिसाब से। ठीक है कंस्ट्रक्शन ने बोरोइंग ही नहीं की, नो कैपिटलाइज। फाइनेंस वाले ने क्या किया? रेज किया फंड 20 लाख रुपए का 7% के हिसाब से एक्सटर्नली, और इशू कर दिया पेरेंट को 8% पे। इंटरनली कितना लगा? 7 लगा ना। ओवरऑल तो एक की इनकम एक का खर्चा, तो ओवरऑल तो माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मानेंगे? 7, जितने में लिया उतना ही मान लेंगे। ठीक है 7% के हिसाब से। इसने कोई कर्जा लिया, खर्चा एक्टिविटी कुछ भी नहीं किया, तो फाइनेंस में भी नो कैपिटलाइजेशन। सिर्फ रियल एस्टेट में आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। आंसर में आओ। 6 में सिर्फ रियल एस्टेट में कैपिटलाइज होगा 70,000 रुपए, फाइनेंस में और कंस्ट्रक्शन में नो कैपिटलाइजेशन। ठीक है कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा आपका, राइट। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड की। खर्चा कितना होगा? पहली बात तो कर्जा देखो, कैपिटलाइज तो कर्जा होगा ना,
सर कर्जे के अंदर ना, सर कर्जे के अंदर ना आ जाओ सर, क्वेश्चन में आओ फिर बताएंगे आपको। सर 10 लाख तो ये कर्जा हुआ, उसके बाद फाइनेंस वाले ने भी 20 लाख का कर्जा लेके आगे दे दिया, टोटल हो गया सर 30 लाख रुपए का कर्जा। 30 लाख रुपए का कर्जा हो गया सर टोटल। 30 लाख के ऊपर कितने परसेंट के हिसाब से? सर 7% के हिसाब से कितना? 2,10,000 रुपए का ओवरऑल कंपनी की अगर बात करते हैं तो उस हिसाब से, राइट। सर एक्चुअल में जो इनवॉइस हुआ ना 14 लाख रुपए का, तो एक खर्चा हुआ, खर्चे के हिसाब से करें ना, कर्जा तुमने जो भी लिया खर्चा कितना किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसी हिसाब से तो कैपिटलाइज होगा। सर 14 लाख रुपए का 1540 का था ना, जो 10% का मार्जिन था, 110% था, तो उसको डिवाइड बाई 110% किया तो सर 14 लाख रुपए। इसके अलावा सर क्या किया? 10 लाख रुपए का अलग से और खर्चा किया। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आजो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कंस्ट्रक्शन वाले ने 10 लाख रुपए और लगा दिए। सर टोटल हो गया 24 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और लगा दिए, सर टोटल हो गया 24 लाख रुपए का खर्चा। कर्जा कुछ भी लियो, खर्चा कितना किया, ब्याज तो उतना कैपिटलाइज होगा ना। सर 24 लाख रुपए ऊपर 7% के हिसाब से 1,68,000 रुपए, तो आपका कैपिटलाइज कितना होगा? सिर्फ 1,68,000 रुपए। आंसर में आओ, आ जाओ आंसर में आओ। ओनली कितना? 1,68,000 रुपए। कितना भी ब्याज लगाओ, एक्टिविटी हुई 24 लाख के हिसाब से ना, तो 24 लाख के हिसाब से 7%, 1,68, तो सिर्फ 1,68,000 ही आपका कैपिटलाइज होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपके। नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से करवा रहा हूं, जो आपका एप्लीकेबल किस में है? सर मई 25 और नवंबर 25 के लिए, राइट। क्वेश्चन खत्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe the channel and press the bell icon for my motivation. Thank you. Bye bye.